आज 10+2 बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन हुआ है, उसका सॉल्यूशन हम लोग लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव का। आप लोग अगर मैच कराना चाहे तो मैच कराइए। क्वेश्चन नंबर एक ऑब्जेक्टिव का है 3x के पावर 3 इंटू dx। तो 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, और इसका लोअर लिमिट 0 दिया हुआ है और अपर लिमिट 3 दिया हुआ है, और ये अंदर में रह गया x के पावर 3 इंटू dx। ठीक, अब ये 3 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, और x के पावर 3 का जो इंटीग्रेशन होता है x के पावर 4/4 होगा, और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 3 अभी भी रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं 3, तो x के जगह पे 3 पुट कर देने पे x का 3 के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस फिर 0 रख देंगे x के जगह पे, तो 0 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। जब हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा 243/4, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है और इंटीग्रेशन -1 से +1 के बीच में है, और साइन 17x आई इंटू कॉस 3x इंटू dx। इस तरह का कोई अगर क्वेश्चन हो तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। जैसे कि हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है -a से लेकर के +a f ऑफ x इंटू dx, और ये हो जाता है दुगुना इसके 0 से लेकर के a f ऑफ x इंटू dx। कब? जब f ऑफ x इवन हो जाए, और जब ये फंक्शन आपका ऑड हो जाए तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितना के बराबर होता है? 0 के बराबर हो जाता है। तो चूंकि फंक्शन आपका साइन 17x इंटू कॉस के पावर 3x ये ऑड फंक्शन है, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन ए है, इसको ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है 3 इंटू रूट अंडर एक्स है इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू रूट अंडर एक्स। तो 3 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो 3 कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया, और x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होगा x के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस k। अब यहाँ पे 3 कांस्टेंट पहले से बाहर है, और ये 2 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, और x के पावर 3/2 ज्यों कहते हो अब प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट k। अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा ये 2 इंटू x के पावर 3/2 प्लस k, यानी कि इसका ऑप्शन जो है बी है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जेक्टिव का। ये है इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 डिवाइडेड बाई x² - 4 इंटू dx। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है यानी न्यूमरेटर ज्यों का त्यों लिख दिया x + 2 डिवाइडेड बाई x² - 4 को हम लोगों ने लिख दिया x - 2 इंटू x + 2। अब x + 2 से x + 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x - 2 इंटू dx। अब आपको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई x - 2 है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? log x - 2 प्लस k, यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ 3 है, 3 कांस्टेंट हमने डायरेक्ट बाहर ले लिया इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रेशन के अंदर में रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √1 - 9x² इंटू dx। अब 3 बाहर है, और ये 9x² को 3x का होल स्क्वायर लिख दिया। अब चूंकि जानते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई √1 - x² 1 - x² इंटू dx का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x प्लस k होता है। तो 3 इंटू साइन इनवर्स 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस k हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x प्लस k हो जाएगा। अब इसका ऑप्शन जो होगा सी नंबर मैच कर रहा है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 25 ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है 25 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के ऑलरेडी पहले ही बाहर दिया हुआ है। sec 5x इंटू tan 5x इंटू dx ये क्वेश्चन है। चूंकि आपको पता है कि sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है, तो पहले से क्वेश्चंस में 25 बाहर है, और sec x इंटू tan x का कितना होगा? sec x। तो sec x की जगह पे 5x है, तो 5x हो गया। अब x में 5 से गुना है, तो 5 से हमने क्या कर दिया? भाग दे दिया, और 5 से 25 कट जाएगा 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5 sec 5x प्लस k हो जाएगा। तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है बी, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8
इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 4x इंटू डी एक्स। आपको पता है कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है, तो सेक स्क्वायर 4x है, x की जगह पे यहाँ पे क्या है 4x है, तो सेक स्क्वायर 4x का इंटीग्रेशन हो गया 10 4x डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि x में 4 से मल्टीप्लाई है तो 4 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट k जोड़ दिया। अब इसको ऑप्शन मैच कराएंगे तो ये ऑप्शन नंबर बी आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, k और डॉट प्रोडक्ट है, ब्रैकेट में दिया हुआ है i प्लस जे, तो जब k में i से मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट प्लस फिर k में j से मल्टीप्लाई करेंगे k डॉट j हो जाएगा, तो k डॉट i 0 के बराबर होता है और k डॉट j भी 0 के बराबर होता है, और 0 में 0 को ऐड करेंगे 0 आएगा, तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है a। अब क्वेश्चन नंबर 10, एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है और इंटीग्रेशन को i से डिनोट करते हैं हम लोग 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 36x स्क्वायर इंटू डी एक्स। आपको पता है कि 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 इनवर्स x होता है, तो ये जो 36x स्क्वायर है 36x स्क्वायर, तो उसको हम 6x स्क्वायर लिख सकते हैं आसानी से। अब ये फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे tan इनवर्स x, तो x की जगह पे 6x है तो 6x, x में 6 से गुना है तो 6 से हमने भाग दे दिया और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट k जोड़ दिया, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। 11 आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 3i माइनस 4k का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दिया डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। अब दोनों को गुना करेंगे, को i के साथ और k को k के साथ, तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 4k में 4k से गुना करेंगे 4 चौका 16, k डॉट k 1 होता है तो 1 नहीं लिखेंगे, तो 16 9 जब ऐड करेंगे तो 25 होगा, और ये हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एक वेक्टर मान लेते हैं a और ये दिया हुआ है 3i माइनस 9j और इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले उसके मॉडुलस निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला है जो i का कोफिशिएंट होता है उसका होल स्क्वायर अब प्लस j का कोफिशिएंट होता है उसका होल स्क्वायर। तो i का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का होल स्क्वायर 9 हो गया, और j का कोफिशिएंट -9 है तो -9 का होल स्क्वायर भी 81 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर ऑफ a का फॉर्मूला जो होता है a कैफ इक्वल टू वेक्टर a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, तो a की वैल्यू हम लोगों ने रख दिया 3i माइनस 9j और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का मान 90 रूट अंडर 90 है तो 90 लिख दिया, तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है सी, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है डॉट प्रोडक्ट i माइनस जे प्लस के डॉट प्रोडक्ट 7i माइनस 8j प्लस 9k, तो i का i के साथ पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो i का i के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 हो जाएगा, i डॉट i 1 हो जाता है। फिर माइनस जे में माइनस 8j से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 ही का ये 8 हो गया, j डॉट j 1 हो जाता है, प्लस k में 9k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और k डॉट k 1 हो जाता है। तो अब तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो 24 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब x अक्ष से a अंतखंड, y अक्ष से b अंतखंड और c अक्ष से z अक्ष से c अंतखंड काटता है तो x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c होता है। अब यहाँ पे 13 लास्ट में 1 आना चाहिए, तो 13 को हम दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, 13 को डिवाइड करने के बाद में ये 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x डिवाइडेड बाई 30 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 30 प्लस 5z बाई 13 बराबर 1। अब ये 3 जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको नीचे भेज देते हैं, फिर उल्टेंगे तो फिर 3x हो जाएगा, यानी कि ये x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c के फॉर्मेट में हो गया ये। तो एक पूछ रहा है कि x अक्ष से कितना इंटरसेप्ट काट रहा है, तो x अक्ष के नीचे कितना है, x एक्सिस के नीचे कितना है 13/3, तो यही 13/3 x इंटरसेप्ट हो गया इसका, यानी x अक्ष से जो काट रहा है उसका लेंथ कितना है 13/3, और ये ऑप्शन बी मैच कर रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन है, ये बोल रहा है पैरेलल के लिए कि मान लीजिए 2 डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, पहला है a, दूसरा है b, तीसरा है c, यानी कि a1 बराबर a दिया हुआ है, b1 बराबर b दिया हुआ है, c1 बराबर c, और एक दूसरा डायरेक्शन रेशियो भी दिया हुआ है, a2 का मान -1, b2 का मान -2 और c2 का मान 3। और पैरेलल का क्या कंडीशन होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। मान लेते हैं ये k के बराबर है,
किसके बराबर है, k के बराबर। तो a1 की वैल्यू हो जाएगा माइनस k के बराबर, b की वैल्यू हो जाएगा 2k के बराबर, c की वैल्यू 3k के बराबर। तो इस तरह से जब मैच कराएंगे चारों ऑप्शन में तो ये ऑप्शन नंबर डी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 70 नंबर का क्वेश्चन आंसर है सी। 80 नंबर जो क्वेश्चन है वो 11i माइनस 7j माइनस के डॉट प्रोडक्ट 8i माइनस जे माइनस 5k। अब मल्टीप्लाई करेंगे i का i के साथ, तो 11 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 हो जाएगा, और माइनस 7j है और माइनस j है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 में 1 से गुना करेंगे 7, और फिर माइनस k में माइनस 5k से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 5 में 1 से गुना करेंगे 5, और k डॉट k 1 होता है बराबर, तीनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। और इस तरह से ये ऑप्शन मैच कर रहा है बी। 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी का है। ये पीए की वैल्यू दिया हुआ है 7/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जो वैल्यू दिया हुआ है वो 9/11 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू दिया हुआ है 4/11 है। अब यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है पी ए बाई बी। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दिया हुआ है 4/11, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जो वैल्यू दिया हुआ है वो 9/11। तो 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 4/9। तो ये ऑप्शन बी हो जा रहा है। फिर एक और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई दिया हुआ है 3/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ दिया हुआ है 5/7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ दिया हुआ है 6/7। आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की जो वैल्यू होता है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई यूनियन एफ। सबकी वैल्यू दिया हुआ है, यानी पीई की वैल्यू 3/7 दिया हुआ है, पीएफ की वैल्यू दिया हुआ है 5/7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ की वैल्यू दिया हुआ है 6/7। जब तीनों को जब सोल्व करेंगे तो 2/7 आएगा, और ये ऑप्शन मैच कर रहा है बी। तो ये बी हो गया। 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। दिया हुआ है डी बाई डी एक्स और 2 इंटू कॉस 3x/4। 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, और cos 3x का डिफरेंशिएशन पहले 3x/4 के रेस्पेक्ट में, और फिर 3x/4 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। आपको पता है कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो cos 3x/4 का कितना हो जाएगा, माइनस साइन 3x/4 हो जाएगा। और यहाँ पे 3/4 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन के बाहर, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है जो लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस 3/2 इंटू साइन 3x/4, और इस तरह से ये ऑप्शन मैच कर रहा है डी। तो ये ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है डी ई के पावर माइनस 3x डिवाइडेड बाई डी एक्स, यानी कि इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको पता है कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन उतना ही होता है, तो e के पावर माइनस 3x का उतना ही हो जाएगा, लेकिन x में -3 से गुणा है तो इसलिए -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3 इंटू ई के पावर -3x, और ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ 11 का पावर x इंटू डी एक्स। तो आपको पता है जब आप फॉर्मूला पढ़ रहे होंगे उस समय आपको बताया गया होगा कि a का पावर x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में उतना ही होता है, i इंटू लॉग ए होता है। ठीक उसी प्रकार 11 का पावर x का उतना ही होगा, 11 का पावर x i इंटू लॉग ए। तो a की जगह पे 11 है तो लॉग 11 हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन मैच कराएंगे तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, ये भी क्या है, ये भी डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है, और ये दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 3x-2 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। जैसे कि आप जानते हैं कि 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, तो -1/x² हो गया, और फिर 3x-2 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 3x-2 का डिफरेंशिएशन 3 हो गया। तो जब ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 डिवाइडेड बाई 3x-2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 24 का जो आंसर आया वो ऑप्शन बी आया। फिर ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, पैरामेट्रिक x बराबर a cos स्क्वायर थीटा है। अब ये x जो है थीटा के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dx बाई डी थीटा हो जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर, और cos स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और निगेटिव जो है
निगेटिव भी होगा क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस हमने पहले लगा दिया। फिर एक दूसरा फंक्शन दिया हुआ है y बराबर b साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ये y जो फंक्शन है थीटा का है, तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पे dy बाई डी थीटा बराबर, देखिए b कांस्टेंट है बाहर और साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन पे स्क्वायर है तो जो साइन पे पावर है 2 वो कांस्टेंट में आ जाएगा, और फिर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा हो गया, और फिर साइन थीटा का cos थीटा होता है। ठीक है, अब दोनों को भाग देंगे, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो दूसरा इक्वेशन में पहला इक्वेशन से भाग देंगे, तो dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई थीटा। अब dy बाई थीटा का मान, dy बाई डी थीटा का मान रख दिया और नीचे dx बाई डी थीटा का मान रख दिया, सब कैंसिल आउट होकर के कितना हो गया, माइनस b बाई ए आ गया, और ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से इसका 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन आया बी। 26 नंबर क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर इंटू डी वाई को इधर रखा और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को राइट में भेज दिया, तो ये निगेटिव हो जाएगा। अब देखो ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है, y डी वाई एक साइड में और x डी एक्स एक साइड में हो गया, तो हम लोग क्या रूल बताए थे, जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन भी ले लिया। ठीक है, इंटीग्रेशन ले लिया। अब इंटीग्रेशन लेने पे y के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, y के पावर 3/3 बराबर है, तो बराबर माइनस कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, और x के पावर 2 है, तो इसका हो जाएगा x के पावर 3/3 और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट k हमने ऐड कर दिया, और x के पावर माइनस x के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 निगेटिव है, लेफ्ट में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये y के पावर 3/3 अब बराबर में रह गया k। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x के पावर 3 प्लस y के पावर 3/3 इक्वल टू k। फिर इसको सोल्व करेंगे तो राइट में 3k आ जाएगा। अब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और 3k को एक नया कांस्टेंट दे दिया, k या l या m या c जो भी आपको देना है, और ये ऑप्शन मैच कर रहा है a, तो ये ऑप्शन नंबर a हो गया। अब 27 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है j-2i। ठीक है, तो j-2i और k प्लस 3i माइनस j, जब ये डॉट प्रोडक्ट i का i के साथ, j के साथ और k का k के साथ जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 और -1 आएगा, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो -7 के बराबर होगा, ये ऑप्शन सी आ जाएगा। फिर 28 नंबर क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है। ठीक है, तो ये y वाला जो पोर्शन है लेफ्ट में ही रखा और x वाला जो पोर्शन है हमने राइट में ले गया, यानी कि वेरिएबल को हमने सेपरेट कर दिया, y वाले को पूरे एक साइड में और x वाले को पूरे एक साइड में। अब e के पावर 4y है, तो इसका इंटीग्रेशन उतना ही होगा, e के पावर 4y, चूंकि y में 4 से मल्टीप्लाई है तो 4 से डिवाइड होगा क्योंकि इंटीग्रेशन है, बराबर माइनस कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, और e के पावर 3x का इंटीग्रेशन उतना ही होगा, और x में 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 से डिवाइड कर दिया, प्लस k। अब ये निगेटिव पोर्शन को उठा करके हमने लेफ्ट में लाया, यानी कि माइनस e के पावर 3x/3 को लेफ्ट में लाया तो पॉजिटिव हो गया, अब प्लस पहले से मौजूद था e के पावर 4y/4 बराबर k। अब 3 और 4 का एलसीएम 12 हो गया, जब इसको सोल्व करोगे तो इतना के बराबर आएगा, और ये ऑप्शन मैच कर रहा है सी। 29 नंबर क्वेश्चंस भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चंस है, और ये दिया हुआ है dx/x प्लस dy/y इक्वल टू 0। तो dy/y को लेफ्ट में ही रहने दिया और dx/x को राइट में ले गया तो निगेटिव हो जाएगा। अब वेरिएबल सेपरेट हो गया बाबू, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो 1/y का log y होता है, माइनस कांस्टेंट है बाहर, 1/x का log x होता है, और यहाँ पे क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए, आंसर को सिंपल बनाने के लिए यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट डाला है log c डाला है। हम k भी डाल सकते थे, c भी डाल सकते थे, लेकिन उससे क्या होगा कि आपका आंसर लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कांस्टेंट हमने log c डाला। अब माइनस log x को लेफ्ट में ले लिया तो log x प्लस log y राइट में हो गया log c। तो आप जानते हैं log a जो log b का फॉर्मूला log a गुने b होता है, तो log x प्लस log y का फॉर्मूला जो हो जाएगा log xy हो जाएगा, और log c है राइट में, तो log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, xy बराबर कितना हो गया, x इंटू वाई बराबर c हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, और इसमें आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणांक निकालना है। क्वेश्चन है dy/dx माइनस y sin x बराबर cot x। तो इसको dy/dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्मेट में पहले चेंज करेंगे, तो dy/dx प्लस
यहाँ पे प्लस लिख दिया तो माइनस किसके साथ चला जाएगा, साइन एक्स के साथ में, इंटू वाई बराबर कॉट एक्स। तो यहाँ पे पी का जो मान हो गया वो माइनस साइन एक्स हो गया और क्यू का जो मान हो गया वो कॉट एक्स हो गया। तो हमें सिर्फ पी के मान से मतलब है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो ई के पावर पी इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स होता है। तो ई और इंटीग्रेशन ऑफ पी का मान माइनस साइन एक्स है इंटू डी एक्स। तो ई के पावर माइनस कॉन्स्टेंट बाहर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स होता है। तो ये माइनस कॉस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी ई के पावर कॉस एक्स हो गया ये। तो ई के पावर cos x आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन डी मैच कर रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन बोल रहा है साइन इनवर्स x बराबर x होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तभी हम लोग लागू करते हैं जब माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में हो तभी। तो 1/2 जो है वो 0.5 के बराबर हुआ, यानी कि ये निश्चित रूप से माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में है, तो इसीलिए ये 1/2 हो जाएगा इसका ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स बाहर तो रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, आप प्लस वाई बाहर तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यही ऑप्शन मैच करा लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है साइन और 2 क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 33 है साइन और 2 और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होता है पाई बाई 2 के बराबर होता है, पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब बच गया साइन पाई, और साइन पाई का मान कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन मैच कर लिया ए, तो ये ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अब दिया हुआ है 34 नंबर क्वेश्चन कोसेक पाई बाई 2, यानी क्वेश्चन है कोसेक कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, इस तरह क्वेश्चन है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू जो होता है पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो पाई बाई 2 और कोसेक पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, 1 के बराबर होगा, तो ये 1 ऑप्शन बी मैच कर रहा है। फिर 35 नंबर जो क्वेश्चन है वो है tan 2/3 टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे 2/3 और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होता है पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब ये बच जाएगा 10 पाई बाई 3, यानी tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, √3। तो ये √3 के बराबर हो गया। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन बी हो गया। अब 36 नंबर जो क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन है और ये दिया हुआ है ई के पावर एक्स प्लस कॉस 5x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है, जो कहते हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस, और cos 5x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन 5x, और चूंकि x में 5 से गुना है तो इसलिए 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया उसमें। ठीक है, अब ये इसको संभाल करके लिखने पे क्या होगा, ई के पावर एक्स आप प्लस माइनस माइनस 5 इंटू साइन 5x, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये। ठीक है, अब 37 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है साइन 2x प्लस ई के पावर एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो साइन 2x का कॉस 2x हो गया, एक्स में 2 से गुना है तो 2 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, बीच में प्लस है तो प्लस, और ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन उतना ही होता है, माइनस है तो माइनस कर दिया, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस साइन एक्स। अब सबको सोल्व करने पे ये आ गया 2 cos 2x अब प्लस ई के पावर एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, तो ये मैच कराने पे ये ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। 38 नंबर जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का ही है, 1/4 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर ले लिया, और सेक का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो यहाँ पे सेक एक्स तो है नहीं, सेक 4x है, तो सेक 4x इंटू टेन 4x, और x में 4 से गुना है तो 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे सेक 4x इंटू टेन 4x, ये मैच कराने पे ऑप्शन ए आ रहा है, तो 38 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 39 नंबर जो क्वेश्चन है वो log 10x है, बेस में ये दिया रहे या ना दिया रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो log 10x का जो डिफरेंशिएशन है पहले 10x के रेस्पेक्ट में और फिर 10x का x के रेस्पेक्ट में। तो आपको पता है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो log 10x का तो 1/x, x की जगह पे 10x है तो 10x, 10 कांस्टेंट है बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 लिखेंगे नहीं, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। और इस तरह से 39 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन आया डी आया।
40 नंबर क्वेश्चन है और बोल रहा है कि ये एक प्लेन दिया हुआ है 3x माइनस 4y प्लस 6z माइनस 11 बराबर 0 और इससे ओरिजिन से इसकी दूरी कितनी है, यानी मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी है। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको बताया गया था, जितना भी प्लेन रहेगा उतना लिख दिया और यहाँ पे एक्स वाई जेड जो भी कोफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर का सम यहाँ नीचे में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए 3 है तो 3 एक्स ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0,0,0 होता है, तो एक्स के जगह पे 0 माइनस 4 इंटू वाई के जगह पे भी 0 आप प्लस 6 इंटू जेड के जगह पे भी 0 और माइनस 11 डिवाइडेड बाई ये x का कोफिशिएंट 3 है तो 9, y का कोफिशिएंट है तो 16, y का कोफिशिएंट माइनस 4 है तो 16 और z का कोफिशिएंट 6 है तो 36 हो जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 61। जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -11/√61। तो मॉडुलस के अंदर यानी दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो इसलिए इसको मॉडुलस के अंदर में रखा गया है। तो ये हो जाएगा 11/√61 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 41 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इस प्रकार का क्वेश्चन पहले कभी नहीं पूछा था। ये 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मतलब समझ लीजिए कि ये एक प्रकार का इतिहास ही है ये, ठीक है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन अभी तक कभी नहीं पूछा गया है। तो ये एक ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये दूसरा जो 1 और -1 है, यानी कि आपको पता है कि ये मैट्रिक्स संभव है या नहीं है। तो संभव कब होता है जब प्री फैक्टर का कॉलम और पोस्ट फैक्टर का रो इक्वल हो। तो इक्वल है तो संभव है, यानी हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो रो बाई कॉलम इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आया -1 और 1 आया, ठीक है। तो ये आया ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन बी हो गया। 42 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर मल्टीप्लाई करने पे ऑप्शन सी आया, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया गया है। इसको आप लोग खुद ही मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया गया है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बखूबी आता होगा, बहुत बढ़िया तरीके से आता होगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 है, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 25। जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये कितना पे ग्राफ आएगा 25,0 और दूसरा पॉइंट 0,25 आएगा और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कॉन्स्टेंट्स है। तो यहाँ पे एंगुलर पॉइंट्स यहाँ पे जो देख रहे हैं, जो घेरा प्राप्त हो रहा है वो 3 बिंदुओं से बना हुआ है, 3 पॉइंट से बना हुआ है। एक 0, 0 है और एक 25,0 है और एक 0,25 है। तो ये एंगुलर पॉइंट में तीनों पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस तीनों पॉइंट को जिसको मैक्सिमाइज करना है उसमें रखेंगे। तो मैक्सिमाइज करने पे यहाँ पे कितना है 6x प्लस 3y आया, इसमें रखिए सबका मान। तो यहाँ पे 150 जो है सबसे ज्यादा आ रहा है किस पॉइंट पे 25,0 पे। तो यहाँ पे z का मान 150 आ जाएगा। नीचे आइए, z बराबर 150 इज मैक्सिमम एट किस पॉइंट पे 25,0। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 150 इसका अधिकतम मान आया, ठीक है। तो इसका अधिकतमीकरण हमने कर दिया, मैक्सिमाइजेशन हमने कर दिया। 44 नंबर भी क्वेश्चंस बिल्कुल इसी तरह से है, बिल्कुल हूबहू x प्लस छोड़ दो x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 13 और ये कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कुछ नहीं होता, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ आएगा और फिर यहाँ पे एंगुलर पॉइंट्स है और फिर मैक्सिमाइज, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपका फिजिबल रीजन बना है 3 पॉइंट से बना हुआ है, जो घेरा प्राप्त हुआ है, एक ओरिजिन है, दूसरा ए है और तीसरा बी है। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, 0,0 होता है और ए जो पॉइंट है 13,0 है और बी जो पॉइंट है वो 0,13 है। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मान आ रहा है 13, तो z का मान 13 हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है किस पॉइंट पे 13,0 पे। तो 13 सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो इस z का मैक्सिमम वैल्यू कितना के बराबर आया 13 के बराबर आया। 45 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। 3x आपको पता है कि x इंटरसेक्शन पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो जब y 0 हो जाएगा तो 4 में 0 से गुना करेंगे 0, y वाला फैक्टर खत्म हो गया। तो 3x बराबर 24 हो गया। तो 3 में 24 में भाग देंगे तो 8 आ जाएगा, x का मान 8 आ गया और यहाँ पे जो पहला कोऑर्डिनेट बना 8,0 बना। फिर y इंटरसेक्शन पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो x वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब y वाला पोर्शन 4y बराबर 24। अब 4 से 24 कटाएंगे 6 मरतबे, तो y का मान 6 आया। यहाँ से दूसरा पॉइंट बन गया 0,6। तो इस पॉइंट को लोकेट कर दिए, यहाँ पे ग्राफ बना दिया।
3 पॉइंट, ये जो घेरा प्राप्त हो रहा है 3 बिंदुओं से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। एक ओरिजिन है, दूसरा ए है, तीसरा बी है। तो ये तीनों पॉइंट को यहाँ पे एंगुलर पॉइंट में रिप्रेजेंट कर दिया, एंगुलर पॉइंट्स में। तो 0,0 है, 8,0 है और 0,6 है। अब इसका मान रखना है इधर, मिनिमाइज करना है इसको। तो पहला मान 0 आया, दूसरा मान 56 आया, तीसरा मान 48 आया। इसमें सबसे छोटा मान कौन है? 0 है। तो z बराबर 0 इज मिनिमम वैल्यू, क्योंकि z का सबसे छोटा मान क्या है? 0 है। किस पॉइंट पे? 0,0 यानी ओरिजिन पे है। तो ये ऑप्शन मैच करा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 46 नंबर जो क्वेश्चन है, ये वेक्टर का क्वेश्चन है, डॉट प्रोडक्ट है 2i माइनस 3j और डॉट प्रोडक्ट i प्लस 0j प्लस k। यहाँ पे j नहीं है तो इसलिए हमने 0 लिख दिया। अब i का i के साथ गुना कीजिए, j का j के साथ गुना कीजिए और k का k के साथ गुना कीजिए। तो i का i के साथ करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब माइनस 3j का 0j में गुना करेंगे 0 हो जाएगा, लिखेंगे नहीं। अब k इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब एक में नहीं है, मतलब 0 है, तो 0 में k से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। तो 2 में से 0 घटाएंगे 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, ठीक है। अब ये 2 tan इनवर्स x का डायरेक्ट फार्मूला होता है बाबू, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग ये अगर ये ऑप्शन में tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो हम लोग डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख सकते थे, लेकिन इसको tan में न दे करके साइन में दिया हुआ है। तो जो साइन ऑप्शन नंबर जो बी है उसको जब आप लोग सोल्व करेंगे तो ये कितना के बराबर होगा? tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब इस ऑप्शन को मिलाइए वहां पे x की जगह पे tan थीटा रख दीजिएगा। tan थीटा रखने के बाद में 2 थीटा आएगा, तो 2 और थीटा के जगह पे tan इनवर्स x रख देंगे, तो ये ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। अब 48 नंबर क्वेश्चन है cot इनवर्स x, तो ये इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मैच करा लीजिएगा, ये डायरेक्ट फार्मूला है। 49 नंबर क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट फार्मूला है, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। आप लोग डायरेक्ट इतना हजारों बार इस क्वेश्चन को, इस फार्मूला को अप्लाई किए होंगे, और ये फार्मूला होता है किसका? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो इसका भी मैच करा लीजिए, ठीक है। 50 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2π/3। कितना है? 2π/3 को हम लोग पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। अब पाई पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन π/3 रहेगा। और चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए साइन π/3 हो गया। अब हमें पता है कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, तो x की जगह पे π/3 है तो π/3। ध्यान पूर्वक, इसमें ऑप्शन नंबर 2π/3 भी था, तो उसको नहीं मारना है, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में स्थित हो। तो ये 2π/3 उसके बीच में नहीं था, तो सबसे पहले उसके रेंज में लाने की कोशिश किए हैं हम लोग, तो ये ऑप्शन नंबर ए मैच किया। 51 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x/4 इंटू dx। आपको पता है कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस एंगल में 3x/4 है तो एंगल लिख दिया, x में 3/4 से गुणा है तो इंटीग्रेशन में भाग करते हैं, तो उतना से भाग दे दिया, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो 4 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, यानी कि -4/3 और cos 3x/4 प्लस के, यानी ये ऑप्शन मैच कर रहा है c। तो ये ऑप्शन c हो जाएगा आंसर। 52 नंबर जो क्वेश्चन है वो है cos 7x/9 इंटू dx। आपको पता है कि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin x होता है, तो sin 7x डिवाइडेड बाई 9 और x में 7/9 से मल्टीप्लाई है, तो इतना से हमने डिवाइड कर दिया। जब इसको सोल्व करेंगे तो 9 चला जाएगा ऊपर, 7 आ जाएगा नीचे, और sin 7x/9, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। 53 नंबर जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन को i से लोग डिनोट करते हैं, और ये दिया हुआ है sec स्क्वायर 17x डिवाइडेड बाई 23। sec स्क्वायर x है तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो tan x की जगह पे 17x/23 डिवाइडेड बाई x में 17/23 से गुणा है, तो इंटीग्रेशन में भाग देते हैं, तो भाग हो गया अब प्लस के। अब 23 चला जाएगा ऊपर और 17 आ जाएगा नीचे, यानी 23/17 और tan 17x/23 प्लस के। तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है सी। तो 53 नंबर क्वेश्चंस का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 यानी 54 नंबर क्वेश्चन, किसी भी इंटीग्रेशन को i से डिनोट करते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ 4 के पावर x इंटू dx है। आपको पता है a के पावर x का इंटीग्रेशन ये पढ़े होंगे, फार्मूला मूल फार्मूला है ये, यानी कि a के पावर x का फार्मूला उतना ही हो जाता है और डिवाइड में हो जाता है log a, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c होता है। ठीक उसी प्रकार 4 के पावर x का इंटीग्रेशन उतना ही हो जाएगा और log a, तो log a की जगह पे 4 है तो 4 प्लस k, तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है सी। तो
तो ये ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 55 नंबर जो क्वेश्चन है, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 4x स्क्वायर माइनस 6 इंटू डी एक्स। तो इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो हमें x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो x में 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो 4x क्यू, माइनस है तो माइनस, x में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x इंटू डी एक्स। तो 4 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, x के पावर 3 का इंटीग्रेशन x के पावर 4/4 होता है, माइनस है तो माइनस, 6 कांस्टेंट है बाबू तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर, और x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर बाई 2 आ गया प्लस k, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और 3 दूनी 6 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो ये हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करने पे x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस k, और ये ऑप्शन मैच कर रहा है सी। 56 नंबर जो क्वेश्चन है ये ट्रिकी क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड है, e के पावर x और cos x, बीच में माइनस साइन x है, तो माइनस को हमने हटा दिया, बीच में प्लस दे दिया, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन x है, राइट में आपका फार्मूला लिखा हुआ है, फार्मूला e के पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की जो वैल्यू होती है वो e के पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी फार्मूला है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है, cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन x आएगा, तो cos x हो गया एफ ऑफ एक्स, अब माइनस साइन x हो गया इसका डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e के पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स की जगह पे cos x है तो cos x, अब प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। 57 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से है, यानी कि यहाँ पे e के पावर x है और x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, ठीक है, x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, तो यानी कि x के पावर 3 का ये एफ ऑफ एक्स हो गया और 3x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव हो गया, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा e के पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स के जगह पे कितना है एक्स क्यू, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और तो ये फाइनल हो जाएगा एक्स क्यू इंटू ई के पावर x प्लस सी, और ये ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से है और ये ऑप्शन ए होगा, ठीक है, इसी प्रकार का था। ये क्वेश्चन भी हम बता देते हैं, क्वेश्चन था e के पावर x इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, तो आपको पता है 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तो उस दृष्टिकोण से ये ऑप्शन ए हो गया है। क्वेश्चन है 3k डॉट प्रोडक्ट 13i माइनस 7k, तो k का k के साथ में सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी सब जीरो हो जाएगा, तो 7 × 21 माइनस 21 हो जाएगा, तो इस तरह से ये ऑप्शन हो जाएगा सी। 60 नंबर जो क्वेश्चन है ये डिफरेंशिएशन का है, साइन 4x/5, तो साइन का इंटीग्रेशन, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो cos 4x/5 और x में 4/5 से क्या है गुणा किया गया है, तो डिफरेंशिएशन में उतना से गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू cos 4x/5, और ये ऑप्शन ए मैच कर रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है और ये दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 0,0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 दिया हुआ है, और बोल रहा है कि ये ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, यानी एक दूसरे से स्वतंत्र है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होती है जब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो पी ए गुने पी बी होती है। अब यहाँ पे पी ए की जो वैल्यू है 0.3 इंटू पी बी की जो वैल्यू होता है 0.4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.14 के बराबर हो गया। अब ये ऑप्शन हो जाएगा ए, तो इस तरह से 61 का जो ऑप्शन आया ये ए के बराबर आया। 62 नंबर क्वेश्चन है और बोल रहा है कि इसका एडजॉइंट क्या होगा, यानी कि ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4, तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, और कोफैक्टर निकालने हैं सबसे पहले C11, यानी कि इसका साइन क्या होगा तो प्लस होगा। अब पहला रो पहला कॉलम को ढकेंगे तो एलिमेंट आएगा 4, फिर C12 इसका साइन निगेटिव होगा, और पहला रो दूसरा कॉलम को ढकेंगे तो 3 आएगा तो 3, फिर C21 इसका भी साइन निगेटिव होगा, और दूसरा रो और पहले कॉलम को जब हम लोग ढकेंगे तो ये आएगा -2, और C22 यानी कि ये प्लस के बराबर आएगा, और दूसरा रो और दूसरा कॉलम को जब हम लोग ढकेंगे तो ये हो जाएगा 1 के बराबर। अब देखिए एडजॉइंट का डेफिनेशन है कि जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनता है उसका ट्रांसपोज ही एडजॉइंट कहलाता है, तो 4 -3 -2 -1 इसका ट्रांसपोज कर दिया, वहाँ पे हेड पे ट्रांसपोज रिप्रेजेंट किया गया है। अब पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट, तो 4 -2 3 -1 इसका एडजॉइंट हो गया। अब इस तरह से जब ऑप्शन मैच कराएंगे तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है और इसमें x की वैल्यू निकालना है, तो आपको डायरेक्शन कोसाइन का एक रिलेशन आपको याद होगा, l² जोड़ m² जोड़ n² = 1 होता है,
ठीक है। तो एल की वैल्यू दिया हुआ है 4/√77, तो उसके जगह पे रख दिया। एम की जो वैल्यू दिया हुआ है वो 5/√77 दिया हुआ है, उसके जगह पे उसकी वैल्यू रख दिया। एन के जगह पे उसकी एक्स दिया हुआ है तो x/√77 रख दिया। सबका स्क्वायर करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो ये एक्स की जो वैल्यू आएगा वो 6 के बराबर आ जाएगा। पूरा उलट दीजिए, तो ये ऑप्शन नंबर ए मैच किया। ठीक है। 64 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उस ए का पावर 25 का ए के पावर 25 का मान निकालना है। तो देखो बाबू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 25 क्या 1000 बार भी गुना करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है। तो कितना बार, ये तो दो बार ही गुना किया हूं तब ये आया है। 3 बार भी गुना करो, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार, जितना बार भी गुना करो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो वो ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है ए के बराबर। ठीक है। अब ये बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है। एक रिलेशन दिया हुआ है a स्टार b बराबर 3a प्लस b, एक रिलेशन दिया हुआ है ये, और बोल रहा है कि 2 स्टार 3 और स्टार 5 का मान निकालना है। तो सबसे पहले कोष्ट की क्रिया होती है, यानी कि 2 स्टार 3 का मान निकालना है। तो पहले यहाँ पे a के जगह पे 2 स्टार 3 का मान निकाला तो a के जगह पे 2 आया और b के जगह पे 3 आया। ठीक है। तो a के जगह पे यहाँ पे 2 रखेंगे और b के जगह पे 3 रखेंगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद में 9 आया। ठीक है। अब फिर ये तो अब यहाँ पे देखिए मान निकालना है इसका 2 स्टार 3 और स्टार 5। तो 2 स्टार 3 का मान 9 आया है तो 9 उसके जगह पे रख दिए। अब फिर स्टार है तो स्टार और फिर 5 है। अब ये a स्टार b का रिलेशन यहाँ पे 3a प्लस b है तो a के जगह पे यहाँ पे 9 और b के जगह पे यहाँ पे रख दिया 5। तो ये हो जाएगा, सबको कैलकुलेट करोगे तो 32 आ जाएगा। यानी इस तरह से ये ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि एक सेट दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2 है, और बी भी एक दूसरा सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, और बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में टोटल फंक्शन कितने होते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है बाबू एन बी का पावर एन ए। तो एन बी यानी एन बी 3 दिया हुआ है और पावर एन ए 2 दिया हुआ है, तो 3 के पावर 2 कितना हो जाएगा 9। तो ये ऑप्शन ए मैच करेगा। ठीक है। और ये 67 नंबर इसी तरह का क्वेश्चन था। इसमें पूछ रहा कि नंबर ऑफ 1 मैपिंग फंक्शन को ही बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने होंगे, तो ये 8 हो जाएगा ऑप्शन में। ठीक है। इसी तरह यही क्वेश्चन था और इसमें पूछा था कि 1 फंक्शन कितने होंगे, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर 68 नंबर जो क्वेश्चन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, वेरिएबल से वेरिएबल का। इसमें वेरिएबल को सेपरेट करना होगा, यानी x वाले को एक साथ और y वाले को एक साथ करना, अलग अलग करना होगा। तो y को इधर ही रखा dy को और dx को राइट में भेज दिया, तो dy अलग हो गया, dx अलग हो गया, दोनों को इंटीग्रेट किया तो dy का इंटीग्रेशन y आ गया, अब माइनस dx का इंटीग्रेशन माइनस x आ गया, प्लस के माइनस x को लेफ्ट में भेजेंगे तो x प्लस वाई बराबर k आ गया। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से 68 का जो आंसर आया ऑप्शन सी आया। फिर 69 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आई डॉट आई, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो आई डॉट आई कितना के बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो इस तरह से ये ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है जे क्रॉस आई, कितना दिया हुआ है जे क्रॉस आई, तो ये क्लॉकवाइज में है बाबू, जे क्रॉस आई उल्टा चल रहा है, जे क्रॉस आई बराबर माइनस के होता है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 71 यानी 71 नंबर जो क्वेश्चन है, 71 नंबर जो क्वेश्चन है ये डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। तो डायरेक्शन रेशियो को एबीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला के लिए a1, दूसरा के लिए पहला के लिए a1 b1 c1, तो a1 का मान x है, b1 का मान 5 है, c1 का मान 3 है। और दूसरा जो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है उसका a2 दिया हुआ है 20, b2 दिया हुआ है 10 और c2 दिया हुआ है 6। और ये पैरेलल बोल रहा है कि दोनों जो लाइन है पैरेलल है। तो पैरेलल का कंडीशन क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो सबका मान रखेंगे तो सबका मान हो गया। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो x का मान कितना प्राप्त होगा 10 प्राप्त होगा। तो यहां से ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। 72 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि पैरेलल कंडीशन दिया हुआ है, दो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है और बोल रहा है कि दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल का कंडीशन क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। बोल रहा है कि बीच वाला जो भाग है इसको काट दीजिए, हटा दीजिए। तो a1 में c2 से गुना करेंगे तो a1 c2, a2 में c1 से गुना करेंगे a2 c1। हमें मान निकालना है a2 c1, a2 यहाँ पे प्रोडक्ट में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो इधर क्या बच जाएगा c1 बच जाएगा केवल, तो c1। तो यानी कि a1 c2 डिवाइडेड बाई a2 का मान कितना होगा, तो ये c1 के बराबर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है,
इसमें भी डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, A1 का मान 2, B1 का मान 3 और C1 का मान 5, A2 की वैल्यू x, B2 की वैल्यू y और C2 की वैल्यू 4, और वो रहा है फॉर परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता है, जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होता है। तो यहाँ पे A1 का मान रखेंगे, A2 का मान रखेंगे, तो A1 का मान 2 है, A2 का मान x है तो 2x हो जाएगा, B1 का मान 3 है और B2 का मान y है तो 3y हो जाएगा, C1 का मान 5 है और C2 का मान 4 है तो 5 के 20 हो जाएगा बराबर 0। जब तो पूछ रहा है 2x प्लस 3y का मान क्या होगा, तो 2x प्लस 3y को लेफ्ट में ही रहेंगे और 20 को राइट में भेज देंगे तो -20, तो ऑप्शन हो जाएगा -20। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी 2x प्लस 3y का मान कितना के बराबर हो गया, -20 के बराबर हो गया। 74 नंबर जो क्वेश्चन है मॉडुलस है, बिल्कुल सिंपल है और वह है 3i माइनस 4j माइनस 5j। तो i j k का जो कोफिशिएंट है उसके होल स्क्वायर का सम कर दीजिए और रूट के अंदर में रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो रूट अंडर 50 आएगा। तो रूट अंडर 50 को हम 5√2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो 5√2 यही ऑप्शन हो जाएगा। तो 70 ये ऑप्शन मैच करा लीजिएगा। 75 नंबर जो क्वेश्चन है मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है और दोनों इक्वल हैं। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब उसके ऑर्डर और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। टू मैट्रिसेस आर इक्वल ओनली व्हेन इफ देयर ऑर्डर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो देखो ये भी 2 into 1 ऑर्डर का है और राइट वाले भी 2 into 1 ऑर्डर का है, तो ऑर्डर तो सेम है। अब एलिमेंट को इक्वल कराना है, तो पहला एलिमेंट इसका 2a माइनस 7 है और दूसरे वाला जो मैट्रिक्स है उसका पहला एलिमेंट a है, दोनों को हमने बराबर कर दिया। तो बराबर करने के बाद a का मान 7 आया। अब मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा, तो 1 बराबर b माइनस 1 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो b का मान 2 आएगा। तो a का मान 7 आया, b का मान 2 आया, तो ये मैच कर रहा है ऑप्शन सी से। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। 76 का क्वेश्चन है वो डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। और 77 नंबर जो क्वेश्चन है 77, ये एक डिटर्मिनेंट है और इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हो जाएगा जब इसको प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल निकालेंगे, या एक्सपेंडिंग भी कर सकते हैं। हमने इसको सैरस रूल से निकाला है, जो आप पढ़ाई नहीं किए होंगे सैरस रूल क्योंकि ग्रेजुएशन में है, आप इसको एक्सपेंडिंग मेथड से आप लोग खुद बना लिए होंगे। ये आसान क्वेश्चन है, सिर्फ ऑप्शन मिलाइए, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 78 नंबर जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है डिटर्मिनेंट का ही है। आप जानते हैं कि कोई भी सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जो होता है प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल होता है। प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। तो माइनस साइन थीटा में कॉसेक थीटा से गुना करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, बीच में माइनस होता है, और फिर सेकेंडरी डायगोनल कितना है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो साइन से कॉसेक कट गया, सेक से कॉस कट गया तो -1 ये भी -1 ये भी, तो -1 और -1 -2। तो इस तरह से ये ऑप्शन हो गया सी। अब क्वेश्चन नंबर 79, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये इसमें मैट्रिक्स 2 -3 0 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हमने उतना ही लिख देंगे मैट्रिक्स, क्योंकि एक रूल है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए वो मैट्रिक्स के बराबर ही आएगा। तो जब मल्टीप्लाई कीजिए, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये कितना के बराबर आ जाएगा 2 -3 0, 4, यानी जो राइट वाला है वही उसी के बराबर आ जाएगा। तो ये बेकार में हमने इसको सोल्व किया, हमें पता है कि ये इतना ही के बराबर आएगा, लेकिन फिर भी हमें आपको समझाना था तो इसलिए हमने इसको बनाया है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 80 नंबर जो क्वेश्चंस हैं वो 6 5 एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक कॉलम वाइज दिया हुआ है 1 और -1। तो आपको पता है कि मैट्रिक्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैट्रिक्स को रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला रो पहला कॉलम एक ही बार में निपट जाएगा ये, तो 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, आप 5 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, तो 6 में 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, तो ये 1 हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब 81 नंबर क्वेश्चन है, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आप मल्टीप्लाई जानते ही हो, रो बाई कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, तो 13 में 2 से गुणा करेंगे 26 आएगा, ठीक है, और 15 में 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा। तो पहला रो पहला कॉलम कंप्लीट। अब पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो 13 में 0 से गुणा करेंगे 0 और 15 में 2 से गुणा करेंगे 30। अब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो अब पहला कॉलम, तो -1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और 4 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और फिर दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो -1 में 0 से गुणा करेंगे 0 और 4 में 2 से मल्टीप्लाई किए 8। ये बहुत सिंपल है, आप लोग कर लिए होंगे। अब इसको कैलकुलेट करने पे कितना आया 26 30 -2 और 8, तो ये मैट्रिक्स को मैच कराइए, ऑप्शन सी से मैच हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। फिर 82 में एक मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन दिया हुआ है और दोनों को प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप जानते हैं कि रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होता है, तो पहला रो पहला कॉलम,
तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, आप प्लस 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। तो पहला रो पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। अब दूसरा रो पहला कॉलम, तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 7 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35। जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 19 और 45। तो इसको मैच कराइए, ऑप्शन डी हो जाएगा ये। ठीक है। 83 नंबर ए tan थीटा क्या है, एक और फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन जब भी होता है माइनस ए से लेकर के प्लस ए और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, जब फंक्शन आपका ऑड हो तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे tan थीटा जो है ऑड फंक्शन है, तो इसलिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितना के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। 84 नंबर जो क्वेश्चन है वो साइन क्यू थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा है। तो साइन क्यू थीटा का साइन क्यू थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1/sin स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन क्यू थीटा ये खत्म हो जाएगा, अभी भी एक साइन बचा है, तो साइन थीटा इंटू डी थीटा। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट के हमने ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो ये यही आंसर हो जाएगा। मैच करा लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। 85 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए 85 नंबर जो क्वेश्चन है कॉस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। और ये जो सेकेंड वाला स्टेप बिल्कुल काट दिया गया है, ये नहीं है। अब दूसरा स्टेप यहाँ पे देखिए, दोनों में कॉस है, इसमें भी कॉस है, इसमें भी कॉस है, तो कॉस कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ से बच जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का कॉस थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 होता है। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन थीटा और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट के, तो इस तरह से हो जाएगा साइन थीटा प्लस के। तो ये ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। अब हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पे, देखिए 4 cos x माइनस 5 sin x इंटू डी एक्स। ठीक है। 4 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस 5 कांस्टेंट है तो बाहर, और sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो लिख दिया प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट के जोड़ दिया। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, 4 sin x और माइनस माइनस प्लस 5 cos x प्लस के। तो ये ऑप्शन मैच कराइए, ऑप्शन ए से मैच करेगा, तो इस तरह से 86 का जो आंसर आएगा ऑप्शन ए आ जाएगा। 87 जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है 3 cos x माइनस 2 sin x डिवाइडेड बाई 2 cos x प्लस 3 sin x इंटू डी एक्स। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है, नीचे को जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो इसलिए नीचे वाले को हमने टी मान लिया। आप जेड भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो टी बराबर 2 cos x प्लस 3 sin x, तो डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो t का डिफरेंशिएशन dt बाई डी एक्स, 2 कांस्टेंट है बाहर, और cos x का माइनस sin x होता है, तो माइनस पहले लिख दिया, तो माइनस 2 sin x हो गया। 3 कांस्टेंट बाहर और sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया। अब 3 cos x को पहले लिख दिया प्लस वाले को, और माइनस वाले को बाद में लिख दिया, सजा करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब dx जो भाग में इधर है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ नीचे वाले को t पुट किया था तो नीचे t हो गया, और ऊपर वाला इंटू डी एक्स, ऊपर वाला देखिए ऊपर कितना है, ऊपर 3 cos x माइनस 2 sin x इंटू डी एक्स, इसका मान यहाँ पे निकाला हुआ है। यहाँ पे 3 cos x माइनस 2 sin x इंटू डी एक्स का मान कितना है, dt, तो इसके जगह पे हमने dt रख दिया। तो 1/x का log x होता है, तो 1/t का log t हो जाएगा, तो log t प्लस के, तो log t का मान हम लोगों ने कहीं ऊपर पुट किया है कितना, 2 cos x, t का मान यहाँ पे हम लोगों ने पुट किया है 2 cos x प्लस 3 sin x, तो t के जगह पे उतना मान रख देंगे, t के जगह पे 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस के, तो इसको मैच कराइएगा। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 88 नंबर बिल्कुल इसी तरह से हूबहू क्वेश्चन है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है, तो नीचे वाले को टी पुट कर लेंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है एक्स क्यू प्लस 2x, इसको हमने टी मान लिया, तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है और 2x का 2 होता है, और जो भाग में dx था इधर के गुना में हो जाएगा। अब देखो ये t माना है, तो 1 ऊपर 1 छुपा हुआ है, नीचे t, तो 1/t हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एक्स, 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एक्स का मान dt है, तो यहाँ पे dt लिख दिया, तो 1/t का log t हो गया, और t का मान हमने रख दिया एक्स क्यू प्लस 2x, तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल जो पिछला वाला क्वेश्चन था वही है, तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी हो गया ये। 89 नंबर जो क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 का इंटीग्रेशन करना है, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर को x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 5 को रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, फिर 5 के बराबर हो जाएगा। अब ये जो राइट में लिखा हुआ है सबसे राइट में, वो फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/a इंटू tan इनवर्स x बाई ए, अब प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c या k जो भी जोड़िए, तो यहाँ पे 1/a, तो 1/a की जगह पे √5 है कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक जगह पे √5 है तो √5, और tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x की जगह पे x ही है, a की जगह पे √5 है, तो इस तरह से ये ऑप्शन हो जाएगा
सी, तो ये ऑप्शन सी मैच कर गया। अब इस क्वेश्चन, ये और फंक्शन है, इसको डायरेक्ट जीरो के बराबर आ जाएगा ये आंसर इसका। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं इसी में। तो ये और फंक्शन है, तो इसलिए और फंक्शन होगा तो इसकी वैल्यू कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। 91 नंबर जो क्वेश्चन है वो है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट में, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। यानी कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट में तो p का मान 2/x हो गया, q का मान 5x² हो गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, तो e का e और इंटीग्रेशन ऑफ p के जगह पे 2/x है इंटू डी एक्स, तो e के पावर 2 कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बाहर। अब 1/x का log x होता है। अब ये जो 2 है गुणा में ये पावर में चढ़ जाता है, पावर में चढ़ गया। अब यहाँ भी e और यहाँ भी e बराबर हो जाए तो डायरेक्ट ये बेस हो जाता है x² के बराबर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा ये, ठीक है। अब 92 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहला जो है उसमें पहले आई जे क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से ही सोल्व करते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है दुनिया में, ठीक है। तो पहले आपको पता चल गया होगा कि आई जे के लिखते हैं ऊपर वाला फर्स्ट रो। फिर अब देखिए पहला जो वेक्टर है उसमें आई कितना है, 0 है, आई से -7 है तो -7, जे नहीं है मतलब 0 है। अब के की जगह पे के का कोफिशिएंट कितना है, 3 है तो 3 लिख दिया। अब दूसरा जो वेक्टर है उसमें सिर्फ 2k है, मतलब ना आई है ना जे है, तो आई नहीं है तो 0, जे नहीं है तो 0, और के कितना है 2 के बराबर है तो 2। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना के बराबर आएगा, 14 जे के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और ये निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, i - 2j प्लस 2k का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला कोई भी जानता होगा, रूट अंडर i का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, तो i का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है। फिर j का कोफिशिएंट -2 है तो -2 का होल स्क्वायर 4 आएगा। फिर k का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का होल स्क्वायर फिर 4 आएगा, तो 4 4 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन, इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो एक्स वाई जेड जो भी इसका कोफिशिएंट होगा वही डायरेक्शन रेशियो होता है। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 है तो 1, वाई का कोफिशिएंट कितना है 2 तो 2, जेड का कोफिशिएंट -3 है तो -3, तो यही इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। फिर बिल्कुल इसी तरह से डायरेक्शन रेशियो ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये प्लेन देखो x - x1/a बराबर y - y1/b बराबर z - z1/c, तो a b c डायरेक्शन रेशियो होता है बाबू। तो 3 3 6 क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। नीचे वाला जो भी होता है डायरेक्शन रेशियो होता है, नीचे में जो भी होगा वो डायरेक्शन रेशियो होता है। तो 3 3 6 हो जाएगा इसका ऑप्शन, तो ये ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये 96 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो प्लेन है यानी कि स्ट्रेट लाइन है ये किससे होके पास कर रहा है। तो आप पढ़े होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे कि x - x1/a बराबर y - y1/b बराबर z - z1/c। तो x1 y1 z1 जो होता है इसी से आपका प्लेन पास करता है। तो x1 के जगह पे कितना है, 100 है, y1 के जगह पे 99 है और z1 के जगह पे 98 है। तो 100 99 98 पासेस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास करेगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, ठीक है। और फिर 97 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, और क्रॉस प्रोडक्ट को हमेशा किससे सोल्व करते हैं, डिटरमिनेंट मेथड से सोल्व करते हैं। तो आई जे के ऊपर लिख दिया, और आई का कोफिशिएंट 10 है तो 10, जे का कोफिशिएंट 1 है तो 1, के का कोफिशिएंट 1 है तो 1, फिर आई का कोफिशिएंट -4 है तो -4, जे का कोफिशिएंट 7 है तो 7 और के का कोफिशिएंट -11 है तो -11। एक्सपेंडिंग इट अलोंग R1 के अलोंग इसको विस्तार करने पर, तो जो आप सोल्व किए होइएगा बहुत बार, आपको लॉलीपॉप लग रहा होगा ये सब, तो ये जब सोल्व कीजिएगा इसको तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह अब 98 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाएंगे। 98 नंबर क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है x के पावर 3 प्लस e के पावर x। तो x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x² हो गया, e के पावर x का डिफरेंशिएशन उतना ही होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। और 99 नंबर जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन करना है tan x प्लस sin स्क्वायर x का। तो आपको पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन अलग कर देंगे और sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन अलग कर देंगे। tan x का डिफरेंशिएशन अलग और sin स्क्वायर x का अलग। तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होगा और sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 sin x into cos x आएगा। तो जब इसको मैच कराओगे तो ऑप्शन सी मैच करेगा, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है बाबू, d2 इंटू e के पावर 5x/dx²। ध्यान से ये डबल डिफरेंशिएशन है, तो e के पावर 5x का डिफरेंशिएशन e के पावर 5x ही होगा, x में 5 से गुना है तो 5,
फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 बाहर और फिर e के पावर 5x एक बार बाहर आ जाएगा, फिर 5 से गुना करेंगे तो 5 × 25 हो जाएगा, तो 25 × e के पावर 5x, और इस तरह से ये ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके बिहार बोर्ड का जो सॉल्यूशन है हम लोगों ने कर दिया है, और आप लोग इसको ध्यान से देखिए और फिर आप लोग कमेंट रिप्लाई जो भी आपको करना हो, आप अगर कोई सजेशन भी देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे अपनी कमी को, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग मिलाइए, मैच कराइए, और तब तक टाटा बाय बाय।